तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 5 का दूसरा का पहला क्वेश्चन। दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या है? -10 -2 और -10 -6 और -2 और 2 का निकालना है। सर्वांतर है या नहीं, मतलब डी। अगर सर्वांतर आएगा तो तीन और पद ज्ञात करना है। डी निकालना है, डी निकालना है और तीन और पद ज्ञात करना है। अगर सर्वांतर आएगा तो तीन और पद ज्ञात करना है। तीन और पद ज्ञात करना है। तो पहले सर्वांतर निकालेंगे। तो सर्वांतर का सूत्र क्या होता है? डी बराबर -8 ए बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो डी बराबर A2 का मान कितना है? A2 का मान कितना है? -6। तो यहाँ पर -6 रखेंगे। फिर माइनस A1 का मान कितना है? -10। तो यहाँ पर -10 रखेंगे। A3 का मान कितना है? -2। तो यहाँ पर -2 रखेंगे। फिर माइनस A2 का मान कितना है? -6। तो यहाँ पर -6 रखेंगे। फिर डी बराबर इसको हल करेंगे तो माइनस और ये मिलकर प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस का 10 बराबर A2 ए मिलकर माइनस माइनस का गुणा होगा तो +6 हो जाएगा, +6। तो डी बराबर अगर 6 में -6 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, प्लस का 4, क्योंकि प्लस का 10 बड़ा है इसलिए प्लस का 4 बचेगा। बराबर इसको -2 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा। देखिए सर्वांतर सेम आ गया, डी और डी सर्वांतर सेम आ गया। तो ये सर्वांतर है, सर्वांतर डी कितना आ गया? 4 सर्वांतर सेम आ गया। तो अब इसका अगला तीन और पद ज्ञात करेंगे। अगले तीन और पद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? अगर पहला पद ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर A1 बराबर A प्लस n-1d, n-1d n पद ज्ञात करना है। पद ज्ञात करना है तो कौन सा पद ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर रखेंगे A प्रथम पद है और डी सर्वांतर यहाँ पर रखेंगे। तो पहला तो हमें चौथा पद ज्ञात करना है। देखिए तीन और पद ज्ञात करना है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद ज्ञात करना है। तो पांचवा A5 लिखेंगे, A5। तो A5 बराबर ए का मान कितना है? ए का मान -10 है, क्या तो -10 रखेंगे। प्लस चौथा पद ज्ञात करें, पांचवा पद, 5 -1। डी का मान कितना है? 4। तो A5 बराबर -10 प्लस इसको इसमें से घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 और गुणते 4। तो A5 बराबर -10 प्लस 4 चौको 16। अगर 16 -10 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, 6। तो ये देखिए A5 का मान कितना आ गया? 6। तो अब हम A6 ज्ञात करेंगे। A6 बराबर A प्लस n-1d। तो A6 है। तो पहला प्रथम पद क्या है? -10। तो -10 प्लस n का मान कितना है? n का मान छठा पद ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 6 -1 रखेंगे। डी का मान कितना निकला है? 4। तो यहाँ पर 4 रखेंगे। तो A6 बराबर -10 प्लस इसको इसमें से घटाएंगे तो 5 आएगा, गुणते 4। A6 बराबर -10 प्लस 5 को 20। तो A6 बराबर -20 में -10 घटाएंगे तो 10 बचेगा। तो A6 बराबर 10 आएगा। अब हम A7 ज्ञात करेंगे क्योंकि तीन पद ज्ञात करना है। तो एक पद निकल गया, दूसरा पद निकल गया, तीसरा पद निकालेंगे तो A7। तो A7 बराबर -10 प्लस चौथा पद निकाल रहे हैं 7वां, तो A7 - 1 गुणते सर्वांतर क्या है? 4। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो A7 बराबर -10 प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, गुणते 4। तो A7 बराबर -10 प्लस 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो A7 बराबर इस 24 में -10 घटाएंगे तो 14 आएगा। तो यहाँ पर 14 लिख देंगे। तो सर्वांतर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद क्या है? पांचवा पद 6 हो जाएगा और छठवां पद 10 हो जाएगा और सातवां पद 14 हो जाएगा। तो ऐसे और पद ज्ञात कर सकते हैं रखकर, इस पर इसी सूत्र पर रखकर चौथा पद ज्ञात करना है, कर लीजिए। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है।